आए साथियों, शेयर करवाएं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की, जहां तारीख बोलती है, जहां तारीख कोयल बन गई है, जहां तारीख बताती है कि यहाँ शमशेर हैदर हाशमी, इकबाल बानो, शाहिद अशरफ, हसन रज़ा गर्देजी, पठान खान, सलीम गर्देजी और एक से बढ़कर एक नामवर आवाज़ यहाँ से गूंजा करती थी और गूंज रही है। ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में। जी, ये मेरा होम स्टेशन है और यही वो रेडियो है जहां हम सबसे पहले मुन्नी बाजी के प्रोग्राम में आया करते थे और घबराते घबराते दबे पाँव चला करते थे कि आज अगर हमें नज़म सुनने का मुन्नी बाजी ने कह दिया, कोई कहानी सुनाओ कह दिया, तो आज हम क्या सुनाएंगे और कैसे सुनाएंगे, और हम तो थर थर कांपेंगे। लेकिन आज यही वो रेडियो है जो हमें मान सम्मान देता है, जो हमें इज़्ज़त देता है और जिसका हम पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान हमारा पहला और आखिरी अदारा है। और इस वक्त जब आज मैं तकरीबन 15 साल के बाद रेडियो में इंटर हुई हूँ तो मेरी आंखें भीग गई, जिसे कहते हैं ना, आंखें भीग जाती हैं। तो बहुत सारी यादें जब हम देखते हैं, ये हमारा रूम जहाँ मुदस्सरा बाजी और मुदस्सरा मंजर साहिबा से तो मेरी अमेरिका में भी मुलाकात हुई, और सर कमर हुसैन साहब और बहुत सारे हमारे रेडियो के लेजेंड से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी यादें, उनके नाम जाहिद खान साहब का, सलीम गर्देजी साहब का, शाहिद अशरफ साहब का, मोहम्मद तारिक सलीम साहब का, हसन रज़ा गर्देजी, नसीम अख्तर, उस्ताद मशूक़ खान, पठान खान का मुझे याद है कि जब पठान खान साहब के साथ मैंने यहीं खड़े होकर तस्वीर बनाई थी और उनकी बेटी भी साथ थी, तो आप यकीन करें कि मैं कांप रही थी कि मैं कितनी बड़ी हस्ती के साथ खड़ी हूँ। और आज जब हम शमशेर हैदर हाशमी साहब को, अरशद मुल्तानी तो थे भी, हमारे ही हमसाए भी थे, और इकबाल बानो, डॉक्टर अर्श सिद्दीकी और शमसुद्दीन पर डॉक्टर महर अब्दुल हक साहब, रशीद कैसरानी साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब की तस्वीर यहाँ लगी हैं। और ये वो लोग हैं, उस्ताद हुसैन बख्श दाढ़ी साहब, डॉक्टर महर अब्दुल हक साहब, जिनकी तस्वीर हमें अवेलेबल हुई और यहाँ नुमाया हैं, और इन्होंने मुल्तान रेडियो का एक नाम बनाया है, पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। और जब हम अपने लिविंग, कुछ हमारे इधर हैं सैयदा मुल्तानी कर साहिबा, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला ने अपनी अमान में रखे, उनकी औलाद पर उनको सलामत रखे। और हमारी लिविंग लेजेंड हैं और उनके लिए हम जितनी दुआएं कम करें कम हैं। डॉक्टर ये असलम अंसारी साहब, आसिक करनाली साहब, कारी मोहम्मद अब्दुल रब अरशद साहब, और इनका तो मैं कहती हूँ सिर्फ हम इन्हीं पर ही पूरा प्रोग्राम कर दें तो ये फिर भी हक अदा नहीं होगा। जी साथियों, अब हम रेडियो के स्टूडियोज़ में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, क्या क्या जिद्दत आ चुकी है, कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमारे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने तरक्की की है। हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, अब हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टूडियो के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये है वो कॉरिडोर जहां इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अपना नाम बताइए हमारे। अंसर अब्बास साहब, यहाँ क्या होता है, ये आप क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? एज अ ड्यूटी ऑफिसर मैं यहाँ काम करता हूँ। एज अ फर्स्ट असिस्टेंट मुझे कहा जाता है ड्यूटी ऑफिसर काम, ये रिपोर्ट लिखने के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसके बारे में ये अपना व्यू देना होता है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए। और अभी हम अपने साथियों को दिखाते हैं कि ये देखें जी, ये ड्यूटी अफसर साहब बैठे हैं और यहाँ काम हो रहा है, और ये मैं हूँ, और इस वक्त हम रेडियो के स्टूडियो में दाखिल हो रहे हैं। और देखें ये कितना प्यारा स्टूडियो बन चुका है। यहाँ पहले कारपेट हुआ करते थे, यहाँ बहुत सारी और वो हुआ करती थी, इसका
डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन नए तकाज़ों से हम आहंग इस वक्त बिल्डिंग की रेनोवेशन हुई है। बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं और यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों के स्टैंडीज़ लगी हुई हैं। सबसे पहले आपकी आवाज़, नए जौहर, ताजगी, आगे बढ़ने का जोश और यंग तरंग का एक मुकम्मल पैकेज। डिजिटल ज़माने में तमाम तकाज़ों की अमली तस्वीर, गेस्ट ऑफ द वीक, जादू सी आवाज़, पब्लिक डिमांड, गाता जा रहे खूबसूरत सिलसिलों से सजा प्रोग्राम। आपकी आवाज़, जदीद कदीम नशरियात का हसीन संगम। पेशकश नसरीन फरीद साहिबा की है और ये जी हमारे सामने तारुफ लगाया गया है। और यहाँ एक हंसता मुस्कुराता सदाबहार चेहरा प्रोड्यूसर आसफा मुनीर साहिबा की स्टैंडी लगी हुई है और जनाब आसफा मुनीर साहिबा का प्रोग्राम है रेडियो प्राइम टाइम, रोज़ाना दोपहर 12:05 से रंगारंग खूबसूरत गीतों से हम आहंग की रंग सवेर प्रोग्राम है। और जनाब ये राहदारी मुख्तलिफ स्टूडियोज़ दिखाए गए हैं और अभी हम एक एक करके तमाम स्टूडियो के अंदर जाते हैं और ये हमारे रेडियो का ऑन एयर प्रोग्राम जो है वो यहाँ से जाता है। और ये हम इस वक्त रेडियो के मोनोग्राम के पास मौजूद हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के एक स्टूडियो में मौजूद है और स्टूडियो में हमारे साथ वहीद साहब हैं। सर हमें ज़रा बताइएगा इस स्टूडियो के हवाले से। जी, तमाम देखने वालों को पहले तो सलाम अर्ज़ करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के ब्रॉडकास्टिंग हाउस के स्टूडियो नंबर 1 में। तो स्टूडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक अनाउंसमेंट बूथ या स्टूडियो कहलाता है, दूसरा इंजीनियरिंग बूथ जहाँ इक्विपमेंट होता है। तो कैमरा अगर सामने आए तो मैं देखने वालों को दिखाऊं कि इस वक्त अनाउंसमेंट बूथ में हमारी कंपेयर हैं, अनाउंसर हैं अस्मा परवीन, वो प्रोग्राम कर रही हैं। और प्रोग्राम के दौरान जब नेशनल हुकअप का प्रोग्राम जा रहा है तो वो कुछ जो उन्होंने अनाउंस किया उसे लिख रही हैं, लॉग बुक्स मेंटेन कर रही हैं। तो ये मंज़र है स्टूडियो के, हमारे लाइव स्टूडियो के मेन बूथ का, बड़े स्टूडियो का। और ये स्टूडियो इसलिए बड़ा अहमियत का हामिल है कि अगर आप दिखा सकें तो इसमें शमशेर हैदर हाशमी साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। तो इसे हम जूम किए देते हैं। ये शमशेर हैदर हाशमी साहब हैं जो कि मुल्तान का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम करते रहे जिसका नाम था जमहूर दी आवाज़, जो कि जनूबी पंजाब में रहने वाले तो लाजमी जानते हैं और पूरे पाकिस्तान में इनकी शोहरत थी क्योंकि ये देहाती भाइयों का प्रोग्राम था। और चूँकि रेडियो के लिसनर्स मीडियम वेव के हमारे देहातों में बहुत ज़्यादा सुना जाता था तो बड़ा मकबूल प्रोग्राम था, लोग इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया करते थे। अच्छा, स्टूडियो हमारे हाल ही में नए बने हैं, रेनोवेट हुए, और उस वजह से आपको इसमें कलरफुल दीवारें नज़र आ रही होंगी, साफ साफ नया नया नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये तो स्टूडियो हो गया जहाँ से ये लाइव कंपेयर जो 2 या 3 कंपेयर प्रोग्राम करते हैं तो इस स्टूडियो से करते हैं। ये हमारा इंजीनियरिंग बूथ है। हमारा इक्विपमेंट भी नया है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में जो इंस्टॉल हुआ हुआ है। शाहिद साहब हैं इस वक्त इंजीनियर के तौर पे ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें ऑपरेट ये कर रहे हैं। मशीनरी आप देख रहे हैं, मिक्सर पड़े हुए हैं, कंप्यूटर है, क्योंकि आजकल जितना भी मीडिया प्ले किया जाता है, टॉक्स हैं, न्यूज़, जो भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। अगर चंद साल हम पीछे चले जाएं तो यहाँ तरह तरह की मशीनें हुआ करती थी। यहाँ टर्न टेबल होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, मैग्नेटिक टेप के स्पूल होते थे, उनसे प्ले किया जाता था। लेकिन एक रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, उसके बाद तमाम चीज़ें डिजिटल हो गई और कंप्यूटर पे कन्वर्ट हो गई। तो ये तो जी हमारा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का सबसे अहम लाइव ट्रांसमिशन का बूथ है, इंजीनियरिंग बूथ। जी इमराना, कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ बहुत बड़ी मशीनें हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था, और हम जब यहाँ होते थे तो हम ऐसे डरते डरते होते थे कि किसी ऐसी चीज़ को हाथ ना लग जाए जिससे
ट्रांसमिशन को कोई मसला। और हमें आज भी याद है कि जब हम वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो चूंकि वो जाहिद खान साहब यहाँ इंजीनियर थे और हम उनको तंग करने के लिए सब साथियों ने इक्का किया कि जब वो इशारा करते थे ना तो हम अपनी आवाज़ के बगैर बोलते थे। तो वो हमने बड़ा उनके साथ मजाक किया। वो बार बार देखें कि ये क्या बात है कि अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वो कभी बटनों को ऊपर करें, कभी बटन, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। तो यहाँ जाहिर है जब साथी काम कर रहे होते हैं मिलके तो आपस में मजाक वगैरह भी होता है। तो हमने बड़ा उनको तंग किया। तो सारी चीज़ें याद आ रही आपकी इस शरारत वाली बात से मुझे एक बात और याद आ गई लिस्टर्स को बताना कि हमारे जो बूथ में इंजीनियर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं वो कभी भी कंपेयर को डायरेक्ट नहीं सुन सकते। इन दीवारों में ये शीशे हैं, अगर ये फयाज साहब हमारे इंजीनियर जो कि कैमरा संभाले में ये दिखा सकें तो इन शीशों के पार जब हम देखते हैं तो सिर्फ हमें तस्वीर नजर आती है, बंदा नजर आता है, उसकी आवाज हम सिर्फ इक्विपमेंट के थ्रू सुन सकते हैं। और जब इक्विपमेंट में आवाज नहीं आती तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये शायद इनके इन सारी चीजों का मसला है ना। तो ये लोग इस तरह की शरारतें कभी कभी कर लेते हैं। ये रेडियो की सकाफत है। गाना खत्म हो रहा है जल्दी कीजिए। जी, इस वक्त हम FM 93 के प्रो लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं जहां कंपेयर कलसूम खान साहिबा अपने लिसनर से टू वे प्रोग्राम कर रही हैं, अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं, नगमे सुना रही हैं और साथ साथ लिसनर इनको फ़ोन करके इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये जनूबी पंजाब में सुने जाने वाला सबसे मालूमाती और तफरीही प्रोग्राम है जो हमारी कलसूम खान साहिबा करती हैं। कैसा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है और 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। जी बहुत अच्छा लगता है, 2 घंटे का प्रोग्राम होता है लेकिन लिसनर मेरे आधे इनके सब पता ही नहीं चला कि 2 घंटे हो गया। और बहुत अच्छा मैसेज रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज आने पे उन्होंने घर कि तुम सारे केड़ी दीवार तारे प्रोग्राम इन पे बाजी तुम केड़े बेले आसो और सब तारे प्रोग्राम की तांग हो दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। माशाल्लाह जी, आपने ये देखा कि जो रेडियो है, रेडियो पहला और पाकिस्तान का ऐसा वाहिद मीडियम है जो देही सतह पर सबसे ज़्यादा सुना जाता है और इसी से ही रहनुमाई हासिल की जाती है। जी दोस्तों, इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के म्यूज़िक स्टूडियो के बाहर मौजूद हैं जहां सुरैया मुल्तानीकर साहिबा की खूबसूरत तस्वीर हमारा इस्तेमाल कर रही है। वही सब ज़रा गाइड कीजिएगा हमारे देखने वालों को इस तस्वीर की और इस स्टूडियो की अहमियत के हवाले से। जी साथियों, ये जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसके साथ ही एक बड़ा अहम स्टूडियो है जिस स्टूडियो की वजह से इस खित्ते के बहुत सारे लोगों को शोहरत मिली जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ यहाँ से किया। ये स्टूडियो है म्यूज़िक स्टूडियो जहाँ से इकबाल बानो साहबा ने, नाहिद अख्तर साहबा ने और बेशुमार सिंगर्स को मुल्तान ने पहचान दी, रेडियो मुल्तान ने। अच्छा, अगर आप कैमरा दिखाएं तो ये हमारा इंसिग्निया जो है रेडियो पाकिस्तान का जो एक निशान है, इलामत है, वो भी यहाँ पे है और बड़ा एक क्लासिक चीज़ है, लकड़ी का बना हुआ एक आयत है जो हमारा मोटो है कि और लोगों से खुश उसलूबी से बात करो। अच्छा, स्टूडियो जो है ये हमारा म्यूज़िक स्टूडियो, ये चूँकि मैडम सुरैया मुल्तानीकर इस खित्ते की पहचान बनी, पूरी दुनिया में इन्होंने मुल्तान का नाम रोशन किया, तो ये स्टूडियो इनके नाम पे जो है हमने मुख्तस कर दिया, इनके नाम से मंसूब कर दिया गया, इसे इनके नाम से अब पुकारा जाता है। तो जी मैडम इमराना, ये इस वक्त जैसे कि नज़र आ रहा है सबको कि ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तो म्यूज़िक स्टूडियो के हम अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल जी। ये बिल्डिंग अब दोबारा से तामीर की गई, छतें नई बनाई गई, दीवारें नई बनाई गई, यहाँ की आराइश सारी दोबारा की गई, पेंट नए हुए और नहीं चेंज हुई तो ये इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुए। ये बड़े क्लासिकल हैं, इन्हें बड़े माहिर हाथों से बजाया गया और ये हारमोनियम देखें, ये कैसे कैसे उस्ताद यहाँ मेहदी हसन साहब भी इस स्टूडियो में जा चुके हैं, मंसूर मलंगी साहब, एजाज राही जो कि बाद के आने वालों में आज शहजादा आसिफ जिन्हें हमने खुद देखा, रिकॉर्ड किया। तो ये इस बिल्डिंग के बनने से पहले, ये रेनोवेट होने से पहले यहाँ कालीन हुआ करता था और मैंने इन बहुत सारे लेजेंड सिंगर्स को यहाँ बैठ के गाते देखा। ये अगर आप जगह दिखाएं जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं तो यहाँ कालीन पे बैठ के गाने में सिंगर बड़ा आसानी महसूस करते थे।
तो यहाँ हमने वो शीशे के पास है जो इंजीनियरिंग बूथ है, और जो ये हमें जो कंट्रोल रूम सुरैया है। मुतालिका साहिबा की तस्वीर नजर आ रही हैं, जो उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी और उनके अब तक की मुख्तलिफ उसकी हमें अदवार की तस्वीर नजर हाँ जी, आती है। स्पेशली ये एक ये तारीख रकम है, यहाँ एक छोटे से कमरे में एक पूरा दौर यहाँ मौजूद है, और मैं समझती हूँ कि आज हमें ये एजाज़ हासिल हुआ, आज हमें इस ये तारीखी जगह को देखने का एक दफ़ा फिर मौका मिला, जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और माशाल्लाह से यहाँ रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो साथियों, आज आपने देखा कि हमने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के मुख्तलिफ